बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपकी मिस सादिया हूँ और आपकी जमात हश्तुम को उर्दू पढ़ाती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों, कोविड-19 की वजह से हमारा तालीमी सिलसिला कुछ टाइम के लिए दोबारा से रुक गया है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को किसी तरीके से भी एजुकेशन से पीछे ना रखा जाए, इसलिए हमने दोबारा से आप लोगों की क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। तो आइए बच्चों, हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा मंथ ऑफ दिसंबर का सबसे पहला सबक है। सबसे पहले हम अपने सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, उसके मुश्किल अल्फाज करेंगे, उसके सवाल जवाब करेंगे और फिर हम अपने काम की तरफ बढ़ेंगे। आइए बच्चों, किताब का सफ़ा नंबर 11 निकालिए। किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलिए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जैसा कि बच्चों आपको इल्म है कि जब शोहदाए करबला का जिक्र आता है तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम हमारे दिमाग में ज़रूर आता है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और हज़रत हसन व हुसैन की बहन थी। मुसलमान ख़वातीन में हज़रत ज़ैनब की जो शख्सियत है बेटा, वो एक मुनफरिद हैसियत रखती है, जिसे रहती दुनिया तक हमेशा याद रखा जाएगा। तो आइए बच्चों, हम हज़रत ज़ैनब के चैप्टर को रीड करते हैं। आप मेरे साथ बुलंद ख्वानी कीजिएगा और अगर कोई चीज़ मुश्किल लगेगी, जिसका मतलब मुझे लगेगा कि आपको नहीं आ रहा, तो उसका मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। आइए हम सबक की बुलंद ख्वानी करते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और हज़रत हसन व हुसैन की बहन थी। मुसलमान ख़वातीन में हज़रत ज़ैनब की शख्सियत एक मुनफरिद और तारीख़ साज हैसियत रखती है। मुनफरिद का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, जो सबसे अलग हो, जिसका एक मुकाम हो। और तारीख़ साज का मतलब होता है बच्चों हिस्ट्रिकल, मतलब जिसकी तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत हो और जिसे हमेशा याद रखा जाए, उसे हम कहते हैं तारीख़ साज। आपने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के मौके पर जो किरदार अदा किया और बहन की हैसियत से जिस जुर्रात के साथ जिम्मेदारियां निभाई, वो बेमिसाल थी। इसलिए तारीख़ में आपका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा गया, जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, जो लोग अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कारनामा अंजाम देकर जाते हैं जो हमेशा याद रखा जाए, उसे क़यामत तक याद रखा जाएगा अच्छे हुरूफ में। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हमारे लिए इसी तरह मिसाल हैं। उन्होंने खातून होके, एक औरत होके वो कारनामे अंजाम दिए, वो उन्होंने जुर्रत पैदा की जो रहती दुनिया तक हमेशा याद रखी जाएगी। आप हज़रत ज़ैनब 5 हिजरी में पैदा हुई। अभी मुश्किल 5-6 बरस की ही थी कि वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का साया आपके सर से उठ गया। आपने ये सदमा दिल की गहराइयों से महसूस किया और बचपन की शौक़ियों की जगह संजीदगी को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लिया। वालिदा माजिदा की वफ़ात के बाद अपने बहन भाइयों की देखभाल में अपने वालिद माजिद हज़रत अली की मुआविन बन गई। मुआविन का मतलब होता है ताउन करना, उनका साथ देना। जब हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा दुनिया से चली गई, तो जो हज़रत अली थे वो अकेले हो गए थे और उनके जो बच्चे थे, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो बच्चे थे, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन, उनका ख्याल करने के लिए हज़रत ज़ैनब जी संजीदा हो गई
और उन्होंने अपने बचपने को छोड़ दिया, जैसे कि बच्चे बचपन में शरारतें करते हैं, शोखियाँ करते हैं। उन्होंने वो सब ख़त्म कर दी और अपने वालिद का साथ देने लगी और अपने बहन भाइयों की परवरिश की। आपकी शादी हज़रत जाफ़र तैयार के फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला से हुई। आप शादी के बाद भी हज़रत अली के पास कूफे में ही मुकीम रही। कूफा एक शहर का नाम है, ताकि छोटे बहन भाइयों की परवरिश में हज़रत अली का हाथ बटा सकें और उनकी खिदमत भी कर सकें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद अब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आई। हज़रत ज़ैनब अपने वालिद माजिद हज़रत अली से बहुत मुतासिर थी। मुतासिर का मतलब होता है बच्चों जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है किसी से, उसे कहते हैं मुतासिर। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दिलेरी और हक गोई की सिफ़ात हासिल की। दिलेरी तो आपको पता है बहादुरी को कहते हैं, और हक गोई होता है सच बोलना, और सिफ़ात का मतलब होता है खूबी, क्वालिटी। कुदरत ने आपको इंसाफ और जुर्रत की गिरा कदर खूबियाँ विरसे में अता फरमाई थी। गिरा कदर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अहमियत जो जिन चीज़ों को दी जाती है, खूबियों को, क्वालिटीज़ को। विरसा होता है बाप दादा से जो मंसूब होती हैं चीज़ें, जो आपको अपने बाप दादा से मिली होती हैं, उनको कहते हैं हम विरसा। आपको कुरान और हदीस पर भी अबूर हासिल था। ख़वातीन दीन का इल्म हासिल करने के लिए दूर दूर से आपकी खिदमत में हाजिर होती। आप उन्हें दीनी मसाइल से आगाह करती। आपके इस इल्मी मर्तबे की वजह से आपको अकीला बिन हाशिम के नाम से पुकारा जाता था, जिसके मायने हैं हाशमी ख़ानदान की अक्लमंद औरत। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा कि हाकिम वक्त दीन के उसूलों से हट गया है। हाकिम वक्त कहते हैं बच्चों जो गवर्नमेंट में जिसके पास गवर्नमेंट होती है, जो हुकूमत कर रहा होता है, उसे कहते हैं हाकिम वक्त। और अपनी ज़ाती बादशाहियत कायम करना चाहता है तो आपने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और दीन के इस्तेहकाम के लिए करबला का सफ़र इख्तियार किया। इस्तेहकाम कहते हैं बच्चों सलामती को। हज़रत ज़ैनब जानती थीं कि ये रास्ता किस कदर पुरख़तर है। पुरख़तर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ख़तरों में घिरा हुआ, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। लेकिन आपने अपने भाई को तन्हा छोड़ना गवारा ना किया। आप अपने शौहर से इजाज़त लेकर ना सिर्फ खुद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रवाना हुई, बल्कि अपने दोनों जिगर गोशों औन और मोहम्मद को भी हमरा ले लिया। जिगर गोशों कहते हैं बच्चों बेटों को। यहाँ पर जो है हज़रत औन और मोहम्मद जो हैं वो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है जिगर गोशा, मतलब जिगर का, दिल का टुकड़ा। ये दोनों फर्जंद अल्लाह की राह में अपने अजीम मामू से वफादारी का हक अदा करते हुए शहादत के मर्तबे पर सरफराज हुए। हज़रत ज़ैनब की ये कुर्बानी भी तारीख़ का एक सुनहरी बाब है। आपने ये साबित कर दिया कि राह हक में आगे बढ़ने वालों का साथ देना दीन का अहम फरीज़ा है। राह हक कहते हैं सीधी और सच्ची रास्ता। जो हक का रास्ता होता है, जो सच्चा रास्ता होता है, उसे कहते हैं राह हक। सानेहा करबला में, साने कहते हैं वाक़ये को,
सानह करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके जानिसार साथी शहीद हो गए। पसमानदा ख़वातीन बच्चों के लिए गमअंदा, खौफ व हिरासा, मायूसी और सरासमी के इन लम्हात में हज़रत ज़ैनब इनका सहारा बनी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सनामसी, इसका मतलब होता है खौफ व हिरास। गम व अनवा का मतलब भी होता है तकलीफ़ के वो दिन। सलामगी का मतलब होता है बच्चों खौफ और हिरास। जब इंसान डरा हुआ होता है किसी चीज़ से, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया था और उनके साथियों को शहीद किया गया था, तो जो बच्चे थे बच्चों और जो ख़वातीन थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत ज़्यादा उनके अंदर खौफ आ गया था, क्योंकि तमाम जिनके भी मर्द थे उन सबको शहीद कर दिया गया था। तो इन हालात में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन लोगों को संभाला और उन्हें समझाया कि किस तरीके से कमाल, सब्र, इस्तिकामत से काम लिया जाए। और उन्होंने उस लुटे पिटे काफ़िले की जो थी वो सरदार बन गई, सालार बन गई। मतलब जब उस काफ़िले में सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन थी और बच्चे थे, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी उन्होंने हिम्मत से काम लिया, इस्तिकामत से काम लिया और अपने खौफ को अंदर रखकर एक जुर्रतमंद बहादुर बेटी और जुर्रतमंद बहादुर नवासी और जुर्रतमंद बहादुर बहन होने का सबूत दिया। वो भी नवासी रसूल थी और शेर खुदा की बेटी थी। तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर ऐसी सिफ़ात पैदा की थी जिसकी वजह से उन्होंने पूरे काफ़िले को इकट्ठा रखा, उनके खौफ और हिरास को उनसे दूर किया, उनका सहारा बनी और उसको लुटे पिटे काफ़िले की सालार की हैसियत से आपने बेमिसाल कायदाना सलाहियतों का इजहार किया। करबला के गमज़दों का ये काफ़िला जब यजीद के दरबार में पहुंचा, तो हज़रत ज़ैनब ने यजीद के सामने जो तकरीर फरमाई वो आपकी जुर्रत व बेबाकी, दानाई और तदब्बुर की आला मिसाल है। दानाई कहते हैं अक्लमंदी और बेबाकी कहते हैं बग़ैर किसी डर और खौफ के, और जुर्रत का मतलब भी होता है आंखों में आंखें डालकर बात करना। तो हज़रत ज़ैनब ने जो तकरीर की थी यजीद के सामने, इसके दरबार में जाकर उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये तकरीर जच्चे-तुले अल्फाज, मजबूत दलाइल और पुरवक्कार अंदाज का आला नमूना है जो तारीख के अवराक में महफूज है। ये वो वक्त था जब उनका दिल अपने हक गो भाई की शहादत, अपने प्यारे बच्चों की जुदाई और ख़ानदान की तबाही के सदमे से चूर-चूर था। उस वक्त जब उनका पूरा ख़ानदान बच्चों शहीद हो चुका था, हज़रत इमाम हुसैन, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके अपने बेटे शहीद हो गए थे। उस वक्त वो सदमे से चूर चूर थी, लेकिन बच्चों उन्होंने जुर्रत का अमनी मुजाहरा किया और ऐसी मुँह तोड़ तकरीर की, वहाँ जाकर जुर्रतमंदाना बातें की। उन अल्फाज की तारीख़ में हमेशा याद रखी जाइए। शदीद बेबसी का आलम था, चारों तरफ दुश्मनों का घेरा था।
आपको ये भी इल्म था कि ये संगदिल लोग उनके साथ और यतीम बच्चों के साथ क्या सलूक करेंगे। ऐसे नाजुक और पुरखतर वक्त में साबित कदम रही, साबित कदमी का सबूत दिया और हाकिम वक्त के सामने, जाबिर हाकिम के सामने, जाबिर कहते हैं जो जालिम होता है उसको कहते हैं जाबिर, हाकिम के सामने, हाकिम का मतलब मैंने आपको बताया जो हुकूमत करने वाला होता है उससे कहते हैं हाकिम। हाकिम के सामने कलमाए हक कहना कोई आसान बात ना थी, मगर हज़रत ज़ैनब ने ये साबित कर दिया कि मोमिन मर्द हो या खातून, अल्लाह के सिवा उसे किसी का खौफ नहीं होता और उसकी ज़बान से कलमाए हक के सिवा कुछ नहीं निकल सकता। जाबिर हाकिम के रूबरू कहना कितना मुश्किल है। रूबरू का मतलब होता है बेटा सामने। कितना मुश्किल है। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती और उसके सिवा किसी से शिकवा नहीं करती, मगर हमारे ख़ानदान के कत्ल से बेहयाई का जो धब्बा तूने अपने दामन पर लगाया है वो क़यामत तक ना मिट सकेगा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान था कि जालिम के जुल्म के पर्दापोशी करना भी जुल्म के साथ देने के मुतरादिफ है। मुतरादिफ होता है एक ही बात, मतलब जो जुल्म कर रहा होता है बच्चों वो और जो जुल्म के साथ दे रहा होता है वो एक बराबर होते हैं। चुनाचे जब अहले कुफा ख़ानदानी रिसालत की गरीबुल वतनी पर आंसू बहा रहे थे तो हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, ए कूफे वालों, तुम्हारी मिसाल उस औरत की सी है जो अपनी रस्सी मजबूत बटती है और ख़ुद ही से टुकड़े टुकड़े कर डालती है। तुमने अपने वादों को तोड़ डाला, कस्में खा खा कर पलट जाने वालों, तुमने किस बुरी तरह अपने आक़िबत ख़राब कर ली। अब अल्लाह के गज़ब से डरो और उसके अज़ाब के लिए तैयार रहो। कूफियों, तुमने वो काम किया है जिसके सबब करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। दीन की राह में बड़ी मुश्किल को किस हौसले अज़म के पुख्ता अज़म के साथ बर्दाश्त की जा सकती है, इसका बेहतरीन नमूना हज़रत ज़ैनब ने पेश किया, जो मुसलमान ख़वातीन के लिए एक रोशन मीनार की हैसियत रखता है। बच्चों, अभी हमने आपके सामने हज़रत ज़ैनब की रीडिंग की है, हमने बुलंद ख़्वानी की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक समझ आ गया होगा। आप भी अपने घर में इसकी अच्छी से एक दफ़ा बुलंद ख़्वानी कीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा, मुश्किल अल्फाज देखिएगा और इसका टाइटल पेज बनाइएगा। टाइटल पेज बनाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका काम किस तरीके से करना है। मंथ ऑफ दिसंबर की आप सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे, हज़रत ज़ैनब का टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज करेंगे। मुश्किल अल्फाज मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। मुश्किल अल्फाज और इसका जो भी सवालात हैं और जो भी इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे, इसी तरीके से पढ़िएगा जैसे कि स्कूल में पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे से तालीम पर अपनी तवज्जो दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।